परितोष कुमार। अपने वादे के मुताबिक जैसा कि मैंने कहा था कि मैं वाई एनालिसिस लेकर आऊँगा, क्योंकि ये एक ऑटोनोमस मेंटेनेंस का हिस्सा है। ऑटोनोमस मेंटेनेंस में ऐसे हम 4-5 चीज़ों को ढूंढते हैं, जैसे कि क्लीन करने में दिक्कत हो रही है, या टाइट करने में दिक्कत हो रही है, या कोई चीज़ इंस्पेक्ट करने में दिक्कत हो रही है। तो उन सब में वजह ढूंढने में हम इस चीज़ों को तलाश करते हैं कि हम जो हमें प्रॉब्लम आई है उसको लक्षण देख के सॉल्व नहीं करें, उसको जड़ से उखाड़ें। तो इसको परमानेंट सॉल्यूशन के लिए ओनो ताइची, जो कि जापानीज इंजीनियर थे, उन्होंने एक तरीका बताया जो कि जिससे कि हम कहते हैं वाई एनालिसिस। वैसे इनके ओनो ताइची के बारे में जानने के लिए ये इतनी बात है कि ये जापानीज इंडस्ट्रियल इंजीनियर थे और टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में वाइस प्रेसिडेंट के पोजीशन पे काम कर रहे थे। उन्होंने एक किताब लिखा था, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम बियॉन्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। साथ ही उन्होंने बताया था कि 7 वेस्ट होते हैं प्रोडक्शन सिस्टम में। खैर, इन 7 वेस्ट पे हम फिर दूसरी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन यहाँ के लिए वाई एनालिसिस, तो ये एक एनालिटिकल मेथड है। एनालिटिकल मेथड का मतलब होता है कि हम परत दर परत चर्चा करें, उसके हर पहलुओं पे हम गौर करें, जितनी भी जो भी समस्या आ रही है, और फिर उसका हम कारण का निदान ढूंढें। तो ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए बताया जाता है कि सबसे पहले हम एक क्रॉस फंक्शनल टीम बनाते हैं। क्रॉस फंक्शनल टीम के साथ साथ इसमें जो भी समस्या है उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं सबको एक साथ बुला करके कोशिश करें कि हम आउट ऑफ द बॉक्स कुछ हम सोच सकें कि यार ये प्रॉब्लम जो है ना, ये बार बार क्यों आता है। इसको सलूशन ढूंढने के लिए जब हम सारे लोगों से बात करते हैं और बार बार बात करते हैं तो एक मूल वजह उसमें से निकल के आता है, और फिर आसान होता है उस मूल वजह को एलिमिनेट करना, अपने सिस्टम से निकालना। जैसे कि आप एक समस्या लेते हैं तो उस समस्या के कई वजह हो सकते हैं, और उस वजह के सभी वजहों का हमें वाई एनालिसिस करना है। सभी वजहों में 5 बार, 6 बार, 7 बार वाई पूछना है। क्योंकि जब ओनो ताइची ने इस फॉर्मूला का, इस तरीका का जिक्र किया था, तो उन्होंने कहा था इसे 5 वाई एनालिसिस। लेकिन अब ये 5 वाई एनालिसिस नहीं है, अभी ये वाई एनालिसिस है। क्योंकि लोगों ने महसूस किया कि कई बार अगर प्रॉब्लम छोटी हो तो ये 3-4 बार जो आप वाई पूछेंगे तो आपको उसकी मूल कारण का पता लग जाएगा। कभी कभी अगर प्रॉब्लम कुछ ऐसी है जिसकी 7-8 बार आप पूछते हैं तब भी पता नहीं चलता। तो ये जरूरी नहीं है कि हम 5 बार पूछें, हम जितनी मर्जी, जब तक कि हमारा मूल कारण किसी समस्या का मिल न जाए तब तक हम पूछते रहें। उदाहरण के तौर पे एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ जो यूएई है या ओमान है या जिस कंट्रीज है, तो इसमें रेड सिग्नल क्रॉस करना एक बड़ा अपराध है। यहाँ पे आप लाल बत्ती क्रॉस करेंगे तो फाइन भी बहुत ज़्यादा है। और ये सोचें कि जितने भी ड्राइवर हैं इनमें से मैक्सिमम लोगों के साथ ये हादसा हो ही जाता है। तो हमें ये पता करना है कि यार आखिर ऐसा क्यों होता है। तो उनमें से अब सभी नहीं, मतलब जितने भी लोग हैं उसके सबके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जा रहा है कि कोई आदमी लाल बत्ती क्रॉस क्यों किया है, क्योंकि वो बहुत तेज से जा रहा था। बहुत तेज से क्यों जा रहे थे वो? क्योंकि ड्यूटी पे जाने में उन्हें लेट हो रही थी। अब ये लेट क्यों हो रहा था? तो क्योंकि वो सुबह में थोड़ा लेट उठा है, मतलब ऐसे टाइम में उठने में उसे देरी हुई है। अब उठने में देरी क्यों हुई है? क्योंकि उसमें अलार्म नहीं बजा है। जो अलार्म वो सेट करते थे वो अलार्म नहीं बजा। अब अलार्म क्यों नहीं बजा? क्योंकि जिस मोबाइल में वो बैटरी सेट करते थे वो उस मोबाइल का बैटरी डेड हो गया। अब बैटरी डेड क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने जो आखिरी रात में सोने टाइम में उन्होंने प्लग में लगाना, चार्जर में लगाना भूल गए थे। तो यहाँ पे जो इतनी बड़ी समस्या है इसका सबसे मेन रीजन है कि आपने अलार्म लगाना भूल गया था, अब प्लग इन करना भूल गया था, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई और इतनी बड़ी फाइन आया। तो अब हमें जो सोल्यूशन ढूंढना है वो और कुछ पे नहीं, मूल वजह यह है कि हम कैसे इसको हर दिन के लिए रूटीन में इसको इंसर्ट करें कि मोबाइल को चार्जर में लगाना ही है। अब ये तो बात हुई कि हमने बात किया कि एक जनरल एग्जांपल के लिए, लेकिन कंपनी में कैसे होता है? कंपनी में क्या हुआ कि ये हमें एक कंप्लेन मिली पहले, 3-4 दिन पहले की बात है कि एक जो डिस्पैच हमने किया था वो वहाँ पे लेट पहुँचा। तो उसका हमने एनालिसिस किया। वो एनालिसिस आप देखिए, ये मटेरियल लेट क्यों पहुँचा है? क्योंकि यहाँ से डिस्पैच लेट हुआ था। अब ये डिस्पैच क्यों लेट हुआ था? क्योंकि मटेरियल रेडी नहीं था।
अब हमने जब मटेरियल वालों से पूछा कि भाई रेडी क्यों नहीं है, तो उन्होंने बताया कि पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन जो है ना वो लेट पहुंचा। फिर मैंने उनसे पूछा, कस्टमर से पूछा कि यार पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन आपने लेट क्यों भेजा था, तो उन्होंने बताया कि जो पीओ आया था वो हमें जो है ना वो उसके साथ स्पेसिफिकेशन अटैच नहीं था। फिर हम कस्टमर को अप्रोच किए, कस्टमर से हमने पूछा कि भाई आपने जब पीओ भेजा तो आपने स्पेसिफिकेशन क्यों नहीं भेजा। फिर उन्होंने जब इंक्वायरी की तो पता चला कि जो परचेज क्लर्क हैं उनको किसी ने बताया ही नहीं था, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई थी, उनका कोई इंडक्शन प्रोग्राम में नहीं हुआ था कि जब आप पीओ भेजें तो साथ में आप जो मटेरियल चाहते हैं उसका स्पेसिफिकेशन भी भेजें। तो प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम यह है कि एक ही लास्ट में आखिरी में प्रॉब्लम है कि हम जो परचेज कलर थे उनका इंडक्शन सिस्टम जो है ना वो बराबर नहीं था। अब नेक्स्ट टाइम में हमें क्या करना है कि उनको ट्रेन किया और जब भी पीओ भेजेंगे अब हम उस पीओ के साथ स्पेसिफिकेशन भेजेंगे। और डिटेल से समझने के लिए हम इसको वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो जो हमने रियल में शूट किया, रियल इंस्टेंस को, उसको आप देखें तो वो फिर ज़्यादा समझ में आएगा। मॉर्निंग, हाउ आर यू? Good morning, sir. Great, and you? आई एम आल्सो फाइन। We got a complaint फ्रॉम वेयर? from our customer. ओके, व्हाट इज दैट कंप्लेंट? Material was not reached on time. Really? Okay, let me inform to Javed sir and have conversation with them, then I will come back to you. Ji, Javed sir. Yes, sir. We have a complaint from the customer that yesterday's shipment not reached on time. So you know the reason? Yeah, it is dispatched late. Really? Why dispatched late? Material was not ready with. Material was not ready. Mr. Musa, you are here. Yes. Okay. So please let me know why material was not ready. It's because material specification reached late. Material specification is late. Okay, so this is not our part. This is from the customer itself. Okay, so we should talk to customer and inform them that from the next time please send PO along with specification that what he need. Yes. That's all. Thank you very much everyone. I have received an email from the customer that you have sent the PO but not sent the specification. Sir, actually I don't know to attach with PO. Okay, make sure that you send them both. So that's all. Thank you very much for the today.